अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्टलेस टेक। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट मेथड बताने लगी हूँ एड्सटेरा से रिलेटेड कि आप एड्सटेरा डायरेक्ट लिंक के थ्रू किस तरह से अर्निंग करें। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा मेथड्स लोगों ने बताए हुए हैं यूट्यूब पे, लेकिन ये जो मेथड है ये मेरा ख़ुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब मुझे इससे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स भी मिले। और दूसरा ये कि ये एक यूनिक मेथड है और शायद ही इस पर किसी ने वीडियो बनाई हो अभी तक। सो ये पहली वीडियो होगी जिसमें मैं आपको ये मेथड बताऊंगी, लेकिन आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है क्योंकि इस वीडियो का हर पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपने किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना। इसमें हर पार्ट दूसरे पार्ट से रिलेट है। सो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को कंप्लीट देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे, यानी कि कौन से स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो हमने एक एड्सटेरा का अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उसमें मैंने एड्सटेरा अकाउंट क्रिएट करना बताया है कि किस तरह से आप एड्सटेरा का अकाउंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी ये आपको बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मेरी कोशिश है कि मैं कम टाइम में आपको एक अच्छी वीडियो बना के दूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके आप कंप्लीट वीडियो देखें एंड देन आप ये वीडियो देखें, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एड्सटेरा का एक अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमें एक टेम्पलेट क्रिएट करना है। अब टेम्पलेट कैसा होगा, क्या लिखेंगे उसमें, क्या टाइप करेंगे, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, ठीक है। थर्ड स्टेप हमने क्या करना है कि गूगल शीट में एक छोटी सी सेटिंग करनी है। अब गूगल शीट के अंदर जो हम सेटिंग करेंगे, सेटिंग क्या होगी कि उसमें हमने एक एक्सटेंशन है वो डाउनलोड करना है। अब उस एक्सटेंशन का काम क्या होगा वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। इसके बाद फोर्थ जो स्टेप है इसमें हमने टारगेट करना है कंट्री को, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आपने US कंट्री को किस तरह से टारगेट करना है। तो अगर आप US के अलावा कोई और कंट्री टारगेट करना चाहते हैं तो आप यही सेम मेथड यूज़ करेंगे जो मैं US के लिए कर रही हूँ, ठीक है। बस कुछ छोटी मोटी एक दो चीज़ें हैं जो आपने चेंज करनी होती है, बाकी सेम ही मेथड आपने अप्लाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एक्सट्रैक्ट ईमेल। हमें ईमेल्स चाहिए होंगी, ठीक है। तो इसके लिए हमने कुछ वेबसाइट्स फाइंड करनी है। मैं आपको बताऊंगी यूनाइटेड स्टेट के लिए, बाकी के लिए भी आपने सेम ही मेथड यूज़ करना है। इसके बाद है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैं एंड में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसलिए आपने ये सारे स्टेप्स देखने हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारे स्टेप्स अगर आप देखें तो एक दूसरे से रिलेट करता है। अगर आप किसी भी स्टेप को मिस करेंगे तो आपको मेथड समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने ये कंप्लीट वीडियो देखनी है। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें एड्सटेरा का अकाउंट चाहिए, तो अकाउंट क्रिएट करना उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, वहाँ से आप जाके देखें। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट टेम्पलेट। अब हमने क्या करना है कि हमने एक टेम्पलेट क्रिएट करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने एक एड्सटेरा का अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने आना है जीमेल अकाउंट पे, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको बता दूं कि आपको इसके लिए कम से कम 10 जीमेल अकाउंट, एक नंबर पे आप 10-15 जीमेल अकाउंट आसानी से बना सकते हैं, तो वो पहले से क्रिएट करके रख लें, ठीक है, क्योंकि आपको आगे ज़रूरत होगी। सो इसलिए बता रही हूँ आपको अभी से। तो यहाँ पे मैं आई हूँ, मैंने अपना एक जीमेल अकाउंट ओपन किया। अब इसमें से कुछ सेटिंग्स हैं वो आपको करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जब मैं कंपोज पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे एक टेम्पलेट आता है जो कि मैंने ऑलरेडी इसमें सेव कर रखा है ताकि मुझे बार बार यहाँ पे टाइप ना करना पड़े। तो अब ये किस तरह से करना है सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। आपने इसको क्लोज़ करना है और यहाँ पर ऊपर आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने सी ऑल सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा इस साइड पे, यहाँ पे आपको नज़र आएगा सिग्नेचर का, ठीक है। तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है और सिग्नेचर ऑप्शन देखना है, यहाँ पे ये रहा।
सिग्नेचर ऑप्शन यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपने छोटी सी सेटिंग करनी होती है। अब चूँकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ, तो आपने किस तरह से करना है, आपके सामने यहाँ पे ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये हार्ले जो मैंने लिखा हुआ है मैं ऐड कर चुकी हूँ यहाँ पे पहले से टेम्पलेट, तो इसलिए जब आप यहाँ पे आएंगे तो सिग्नेचर के सामने एक ऑप्शन नज़र आएगा क्रिएट न्यू, ठीक है, जो यहाँ पे नीचे अभी आया है। सो मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे सिंपली आपने अपना नाम देना है। अपना नाम दे सकते हैं या कंपनी नाम दे सकते हैं, कोई भी आप नाम दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हमने सिंपली क्रिएट करना है। अब यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया, तो सामने इसके सामने एक यहाँ पे आप टेम्पलेट टाइप करेंगे। जो मैंने टेम्पलेट टाइप किया हुआ है ना, लेट्स से अब मैं यहाँ से कोई भी, लेट्स से मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करती हूँ। तो पेस्ट करने के बाद आपने आना है नीचे और ये अनचेक होगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन अनचेक होगा। सो आपने इसको चेक करना है और ये जो नो इंडिकेटर है इसको भी चेक रहने देना है। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से आपने आना है मेन पेज पे, ठीक है। मेन पेज पे आने के बाद जैसे ही आप कंपोज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सामने वो टेम्पलेट शो होगा। तो यहाँ पे वो टेम्पलेट सेव हो चुका होगा, क्योंकि अब मैं ऑलरेडी सेव कर चुकी हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह आपने लिखना है, ये टाइप करने के बाद आपने सिंपली इसको कर लेना है क्रॉस। जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो ये ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पहले से मैंने किया हुआ था सेव, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ड्राफ्ट में अभी सेव हो गया है। तो ये थी पहली सेटिंग जो आपने जीमेल में करनी है, ठीक है। अब हम मेन पेज पे आते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि सेकंड स्टेप क्या है। थर्ड जो स्टेप है, थर्ड स्टेप है सेटिंग इन गूगल शीट। अब ये जो सेटिंग है ये हमने गूगल शीट में करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने आना है उसी जीमेल अकाउंट पे और यहाँ पे आपने जो डॉट डॉट नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, इसको मैं जूम करती हूँ। यहाँ पे जो आपको डॉट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है जो गूगल ऐप्स है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा शीट्स का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पेज थोड़ा सा लोड होगा। इसके बाद आपने यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। तो एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपने ऊपर जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है एक्सटेंशंस का, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। देन एडॉन्स पे क्लिक करना है, ठीक है, कर्सर लाना है। तो यहाँ पे सामने एक ऑप्शन आएगा गेट एडॉन्स, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे बहुत सारी एक्सटेंशंस आएंगी, तो मैं आपको जो एक्सटेंशंस बताऊँगी आपने वो वाली एक्सटेंशन यहाँ से डाउनलोड करनी है। थोड़ा सा वेट करेंगे आपको क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा। तो अब यहाँ पे ऊपर आपको एक सर्च बार का ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने टाइप करना है येट अनदर मेल मर्ज, ठीक है, आपने टाइप करना है येट अनदर मेल मर्ज। तो यहाँ पे आपको आ भी जाएगा। आपने ये जो फर्स्ट वाली एक्सटेंशन है इसको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा। तो जो फर्स्ट वाला एक्सटेंशन है इसको आपने यहाँ से कर लेना है क्लिक एंड देन इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये पॉपअप आएगा, आपने इसको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी ईमेल यहाँ पे ओपन की होगी इस ब्राउज़र में, आपने उसी से इसको साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपने ये कुछ परमिशंस मांग रहा है तो आपने इनको अलाउ कर देना है एंड देन नेक्स्ट, डन एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है आपने। अब चूँकि यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट गूगल से नहीं इंपोर्ट करने, ठीक है, ख़ुद ही हमने यहाँ पे ऐड करने हैं, तो हमने ऐड ईमेल्स माई सेल्फ पे क्लिक करना है। तो ये हमारी एक्सटेंशन ऐड हो चुकी है। आपने सिंपली इस पॉपअप को क्लोज कर लेना है। यहाँ पे लोडिंग हो रही है तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है। अब आपने इसको क्लोज़ कर देना है और यहाँ से इस पॉपअप को भी क्लोज़ कर देना है। ये एक्सटेंशन अब इंस्टॉल हो चुकी है।
इसको भी आपने क्लोज़ कर देना है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ईमेल एड्रेस, फुल नेम एंड मर्ज स्टेटस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। और ये जिस ईमेल से मैंने साइन अप किया है तो यहाँ पे ईमेल और फुल नेम आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि जो हमने, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे हमने फोर्थ स्टेप फॉलो करना है, फाइंड वेबसाइट, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यूनाइटेड स्टेट को टारगेट करूँगी, आप इनमें से किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप है वेबसाइट फाइंड करना। तो वेबसाइट किस तरह से फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप गूगल पे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक कीवर्ड टाइप करना है। सबसे पहले आपने एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जिस भी कैटेगरी को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं ई कॉमर्स को सेलेक्ट कर रही हूँ। ई कॉमर्स में डिफरेंट प्रोडक्ट्स आती हैं, ठीक है। अब आप उसमें से कौन सी कैटेगरी करना चाहते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि होम एंड किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गई, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, ठीक है। इसी तरह से टॉयज़ हो गई हैं, खाने के जो जितने भी फूड्स हैं उनकी कैटेगरीज़, फिर उनमें से सब कैटेगरीज़। तो यानी कि आप जितना इसमें डीप जाना चाहते हैं उतनी ही आपको सब कैटेगरीज़ और उनके फिर जो है और स्मॉल कैटेगरीज़, काफ़ी सारी कैटेगरीज़ मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आप चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं। तो अब लेट्स से मैं यहाँ पे एक कैटेगरी सेलेक्ट करती हूँ, जैसे कि किचन टूल्स एंड गैजेट्स सप्लायर इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो आपने कुछ इस तरह का कीवर्ड लिखना है। आपने सेम यही कीवर्ड नहीं लिखना, डिफरेंट आपने चेंज करते जाने हैं। यानी आपने यहाँ पे जो है कैटेगरी भी चेंज करनी है। जैसे कि मैंने अब यहाँ पे किचन एंड टूल लिख लिया, आप कोई स्पोर्ट्स एंड आउटडोर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, ये भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा सब कैटेगरीज़ में भी जा सकते हैं। तो अब मैं चूँकि यूनाइटेड स्टेट को टारगेट कर रही हूँ तो मैंने यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे टाइप किया है, ठीक है। आप किसी और कंट्री को करना चाहते हैं तो आपने सिंपली, जैसे कि आपने जर्मनी को करना है तो सप्लायर इन जर्मनी, सप्लायर इन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो इसी तरह से आप सारे कंट्रीज़ को कर सकते हैं। तो एक और चीज़ यहाँ पे, आप जो यूनाइटेड स्टेट के डिफरेंट जो स्टेट्स हैं आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। अब लेट्स मैं यहाँ पे करती हूँ न्यूयॉर्क, यहाँ पे आपने टाइप करना है, ओके। तो अब इस कीवर्ड को मैं सर्च करूँगी। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे जो है जितने भी सप्लायर्स हैं यूनाइटेड स्टेट के, ठीक है, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट के, वो सारे लिंक्स यहाँ पे आपको आ जाएंगे। ठीक है, जितना आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लिंक्स आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लिमिटेड लिंक्स दिखा रहे हैं, अगर हम सेकंड पेज पे जाएंगे तो तब और लिंक्स आएंगे। तो इसके लिए हम एक छोटी सी सेटिंग करेंगे ताकि हमें एक बार में ही 100 लिंक्स यहाँ पे शो हो, ठीक है। आपने सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे सी ऑल सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो रिज़ल्ट पर पेज है वो हमें 10 शो हो रहा है, ठीक है, या 10 शो हो रहा होगा आपका या 20। तो इसलिए आपने इसको कर देना है 100 ताकि हमें 100 रिज़ल्ट शो हों। तो इसको 100 करने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। अब जैसे कि हमने यूनाइटेड स्टेट को टारगेट किया है तो यहाँ पे आपका जो रीजन सेटिंग है वो करंट रीजन होगा, यानी पाकिस्तान होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि शो मोर पे क्लिक करना है। अब आप जिस भी कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं, जर्मनी, यूके, स्पेन, दूसरी कोई कंट्री हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चूँकि यूनाइटेड स्टेट कर रही हूँ तो यहाँ से मैं यूनाइटेड स्टेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको सेव कर लेती हूँ और ओके पर आपने क्लिक करना है इधर। आई एम नॉट अ रोबोट। और यहाँ पे ये आपको जितने भी सप्लायर्स दिखाएगा ना सारे ही यूनाइटेड स्टेट के होंगे, ठीक है। देखिए तो अब ये इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब आपके पास यहाँ पे डिफरेंट लिंक्स आ जाएंगे, डिफरेंट सप्लायर्स आ जाएंगे, जितने भी रिटेलर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखें वो लिमिट भी ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक्स शो होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने करना ये है कि आपने कंट्रोल
ए करना है, यानी सबको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके कॉपी करें। तो यहाँ पे आपने एक वेबसाइट पे आना है। सबसे पहले आपने गूगल ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है डोमेन चेक प्लगइन, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको इंटर करना है। इंटर करने के बाद आप एक वेबसाइट पे आएंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे कुछ लिंक्स आएंगी, तो आपने यहाँ पे डोमेन एक्सट्रैक्टर पर क्लिक करना है, ठीक है। आप यहाँ पे ये वेबसाइट भी देख लें, चेक कर लें, domaincheckerplugin.com। तो आपने यहाँ पे ये डोमेन एक्सट्रैक्टर पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने गूगल से जो लिंक्स कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे वो सारे लिंक्स मैंने पेस्ट कर लिए हैं, ठीक है। अब नीचे जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है फाइंड डोमेन, अपने फाइंड डोमेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ये देखें वो जितने डोमेन्स थे वो यहाँ पे आ चुके हैं, यानी वो एक्सट्रैक्ट होके आ गए हमारे पास। अब आपने सिंपली इसको कॉपी करना है और नोटपैड में सेव कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक वेबसाइट सर्च करनी है, webemailextractor.com। इंटर करें। वेबसाइट सर्च करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो ईमेल एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आना है webemailextractor.com, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ। ये देखें webemailextractor.com आपने टाइप करना है। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे साइन अप करना है, ठीक है। तो साइन अप करने के लिए आपने साइन अप पे क्लिक करना है और ये कुछ डिटेल आपसे मांगेगा, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ठीक है। जो आपकी कंट्री है वो सिलेक्ट करनी है। स्टेट आपका जो भी है, पंजाब है, KP के, जो भी आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। सिटी आपने यहाँ पे इंटर करना है एंड देन आपने यहाँ से सोशल मीडिया सेलेक्ट कर लें या अदर वेबसाइट सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और इसके बाद आपने कंपनी नेम आपने देना है, ठीक है। आप अपना नाम दे दें या कंपनी नेम दे दें, जो भी आप देना चाहें। इसके बाद आपने आई एग्री पे क्लिक करके आपने रजिस्टर करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं रजिस्टर करके फिर आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। देन आपने लॉगिन करना है। तो मैं इस पर लॉगिन करती हूँ। लॉगिन करने के बाद आप कुछ इस तरह के डैशबोर्ड पे आएंगे। तो यहाँ से आपने अब जो ईमेल मार्केटिंग ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस एरो वाले निशान पे क्लिक करना है और सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है वेब ईमेल फाइंडर, तो इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे वो डोमेन्स आपने पेस्ट करनी है जो आपने नोटपैड में सेव कर रखी है, ठीक है। तो मैं जाके वहाँ से ये सारे यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करती हूँ। तो सारे डोमेन्स मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिए हैं। अब पेस्ट करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ईमेल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट ईमेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे देखिए इन सारे डोमेन्स की यहाँ पे डिटेल्स आ गई है, बिजनेस नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, सोशल प्रोफाइल एंड वेब कैटेगरीज़ वगैरह। ये सारा कुछ स्टेटस भी आपको शो कर रहा है यहाँ पे। लेकिन आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ चाहिए ईमेल्स, ठीक है। आपने यहाँ से सिर्फ ईमेल्स कॉपी करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इधर जो एक्सपोर्ट डेटा इन CSV है इस पर क्लिक करना है। ये आपके पास नीचे यहाँ पे एक फ़ाइल है, डाउनलोड हो जाएगी। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे वो सारी डिटेल्स हैं, आप इसको थोड़ा सा से अलग अलग कर लें तो आपको समझ आ जाएगी। फिर एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं आपने वो सारी डिलीट कर देनी है। आपको सिर्फ यहाँ से ईमेल चाहिए। तो ईमेल वाले रो को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करके कॉपी कर लें एंड दोबारा से नोटपैड पे आके ये सारे डिलीट कर लें और यहाँ पे वो सारी ईमेल्स हम सेव कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा यहाँ पे स्पेस बनी हुई है, स्पेसेस, इसको मैं रिमूव करती हूँ। आपने इस तरह से करके ये सारे स्पेसेस रिमूव कर लेने हैं। अब यहाँ पे वो सारे ईमेल्स कॉपी करने के बाद आप अपने जीमेल अकाउंट पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपने गूगल शीट में जो एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई थी, ठीक है। तो आपने उस जीमेल अकाउंट में आ जाना है।
एंड देन आपने यहाँ पे गूगल एप्स जो डॉट्स हैं यहाँ पे आपने क्लिक करना है एंड अगेन आपने यहाँ पे शीट्स पे एंड शीट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपने एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा, जो आपने एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई थी वो यहाँ पे नीचे शो हो जाएगी, येट अनदर मेल मर्ज। सो इसके सामने जो स्टार्ट मेल मर्ज है इस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये कुछ लोडिंग लेगा, कुछ वर्किंग करेगा, उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड ईमेल माई सेल्फ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि जो ईमेल एड्रेस हैं तो यहाँ पे वो सारे जितने भी आपने कॉपी किए हैं तो आपने वो यहाँ पे पेस्ट कर लेने हैं। 50 से ज़्यादा आपने नहीं करने, ठीक है। तो आप मिनिमम या 30 कर सकते हैं या 50 कर सकते हैं। एक बार पे आप ज़्यादा ईमेल यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। तो आपने सिंपली वो सारे ईमेल यहाँ पे पेस्ट कर लेने हैं। वो जितने ईमेल्स मैंने कॉपी किए थे वो यहाँ पे पेस्ट कर लिए हैं और इधर मैं अपना एक दूसरा ईमेल, क्योंकि इस वाली ईमेल से तो मैंने लॉगिन किया था, सो मैं यहाँ पे अपना कोई दूसरा ईमेल ऐड करती हूँ। अब यहाँ पे आपने फुल नेम सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। फुल नेम आप कोई भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी हो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। गूगल से आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं कुछ भी। और यहाँ पे आपको स्टेटस शो होगा कि जो ईमेल आप सेंड करेंगे तो जितने ईमेल ओपन हुए होंगे तब भी आपको स्टेटस शो होगा। अगर ओपन नहीं होगा, सिर्फ सेंड हुआ होगा, तो वो भी आपको यहाँ पे शो होगा। अब वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से होगा। ओके, तो ईमेल पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, दोबारा से आपने एक्सटेंशंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये थोड़ी देर लोडिंग करेगा, वर्किंग करेगा। फिर उसके बाद कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा। तो यहाँ पे आपने जो सेंडर नेम है, यूर नेम, यहाँ पे आप कोई भी नेम टाइप कर लें। आप अपना नेम भी टाइप कर सकते हैं और कंपनी नेम भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड जो मैंने आपको टेम्पलेट बताया था स्टार्ट में, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, देखें। अब यहाँ से मैं कंपोज पे क्लिक करती हूँ तो ये वाला जो टेम्पलेट है ये मैंने यहाँ पे बनाया है। या सब्जेक्ट में आपने ये ऊपर वाले जो 2 वाले रेस्पोंड ऑप्शन है यहाँ पे आपने कुछ नहीं ऐड करना। सेकंड में आपने प्रोडक्ट क्यूरी ऐड करना है एंड यहाँ पे आपने वो टेम्पलेट जो बनाया था, देखें आप मैंने लिखा हुआ है दिस इज़ एलिस। आपने कोई भी इंग्लिश नेम यहाँ पे लिखना है, टाइप करना है एंड देन आपने, चूँकि हम ई-कॉमर्स वेबसाइट को टारगेट कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे टाइप करना है वी आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट एंड वांट टू परचेज, सो आई हैव सिलेक्टेड सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर वेबसाइट एंड प्लीज़ क्लिक ऑन लिंक। आपने यहाँ पे क्या करना है कि इनसे पूछना है कि क्या ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है स्टॉक में। उसके बाद आपने अपना जो एडस्टीरा का डायरेक्ट लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट करना है एंड पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली इसको क्लोज़ कर देना है। जब आप इसको क्लोज़ करेंगे ना तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पे आपने टेम्पलेट वाले ऑप्शन यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो आपने ड्राफ्ट में सेव किया होगा, यानी आपने क्लोज़ किया होता है ना, तो यहाँ पे ये आपके पास ड्राफ्ट में सेव हो जाता है प्रोडक्ट क्यूरी। तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसने हमारी जो है 15 ईमेल सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। ये सारी 15 ईमेल्स हैं। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि सेंड ईमेल पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जितने ईमेल्स हमने सेलेक्ट किए होंगे इन सारों को वही टेम्पलेट सेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें टोटल 15 है। यहाँ पे अभी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो ये जैसी लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे हमारी ईमेल जो है वही सेम टेम्पलेट 15 इन सारी ईमेल्स पे सेंड हो जाएगी, ठीक है। तो इससे होगा ये कि ये जो हमने ईमेल सेलेक्ट किए हैं ये सारे ई कॉमर्स के जितने भी वेबसाइट्स हैं वो एक्टिव रहते हैं। अक्सर जो है शाम के टाइम उनका काम स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब यूनाइटेड स्टेट में जितनी भी मार्केट्स हैं वो ओपन हो जाती है 7-8 के करीब। यहाँ पे 7-8 बजे होते हैं और वहाँ पे जो है सुबह का टाइम होता है। तो वो क्या होता है कि वो एक्टिव हो जाती है अपने वेबसाइट पे। जैसे ही हमारी मेल जाएगी तो वो हमारी ईमेल को ओपन करेंगे, ठीक है। और ओपन करने के बाद वो क्या करेंगे कि जब हमने टेम्पलेट यूज़ किया है, ठीक है, उसको वो रीड करेंगे और रीड करने के बाद वो ऑब्वियसली वो देखेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं
जो कि ये पूछ रहे हैं कि स्टॉक में अवेलेबल है, तो वो क्या करेंगे, कोई उस लिंक पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो उस तरह से आपको अर्निंग होगी, ठीक है। तो अगर आप दिन में थाउजेंड्स को भी टारगेट करते हैं और ऐसी कंट्रीज़ जिनका CPM रेट्स काफ़ी हाई है, तो इससे आपको अर्निंग ज़्यादा होगी। तो यही मेथड है। इसी तरह आप डिफरेंट कैटेगरीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस मेथड से क्या होगा कि अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। पर्सनली मैं इसको ख़ुद यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी रिसर्च की मैंने इस पे। आप ख़ुद भी मज़ीद और रिसर्च करके इसमें और भी चीज़ें डेवलप कर सकते हो। तो इस मेथड को यूज़ करते हुए आप अर्निंग भी अच्छी खासी कर सकते हैं। अब इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी ईमेल्स हैं, ये देखें, ये कुछ तो बाउंस्ड है, लेकिन ये कुछ ईमेल जो हैं ये चली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ ईमेल बाउंस्ड है और ये कुछ ईमेल सेंड हो चुकी है। तो इसी तरह से अब ये देखें, ये वाली जो ईमेल है contact@bestproduct.com, ये ईमेल चेक हो चुकी है, यानी कि ये ईमेल ओपन हो चुकी है और वो चेक कर चुके हैं और ऑब्वियसली उन्होंने लिंक पे भी क्लिक किया होगा। तो क्या होगा कि इसी तरह से अगर ये सारे ही हमें क्लिक्स आएंगे तो इससे हमें अर्निंग भी होगी। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है और इसी मेथड को यूज़ करते हुए आप भी अर्निंग कर सकते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे ईमेल ओपन होती जाएगी, आपको यहाँ पे स्टेटस में शो होता जाएगा कि ये ईमेल ओपन हो गई है, या जो सिर्फ सेंड हुई होती है तो वो सेंड का ऑप्शन आ रहा होता है। अगर ईमेल ओपन हो जाती है तो ओपन ईमेल का ऑप्शन आ जाता है। तो यही मेथड आप अगेन एंड अगेन यूज़ करके आप इससे अर्निंग कर सकते हैं, और वो भी जिस कंट्री से आप करना चाहें। उन कंट्रीज़ को टारगेट करें जिनका CPM रेट काफ़ी हाई हो। तो होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अगर समझ आ गया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दूँ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यही है कि आपने जब भी यूनाइटेड स्टेट को टारगेट करना हो, ठीक है, और ईमेल करनी हो, तो ईमेल आपने शाम के टाइम करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप शाम को, यानी कि आप 6 से 8 के दरमियान ईमेल करेंगे तो 12-1 तक वो जो है आपकी ईमेल ओपन करके चेक कर लेंगे। लेकिन उसमें से कुछ का रिस्पांस थोड़ा लेट आता है, मतलब 1-2 दिनों में आ जाता है। तो यानी कि रिस्पांस क्या होगा उनकी तरफ से, यही कि आपको स्टेटस शो हो रहा होगा। जैसे ही वो आपकी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको स्टेटस आ जाएगा कि आपकी ईमेल जो है वो ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कितने ईमेल्स ओपन हो चुकी है, कितनी नहीं। तो इसके अलावा सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि जो मैंने आपको एक्सटेंशन बताया है, तो आपने उसमें जो है एक साथ ज़्यादा ईमेल्स नहीं ऐड करनी, ठीक है। आपने 30 से 50 ईमेल्स ऐड करनी है और दोबारा से सेकंड टाइम आपने अगेन 30 से 50 ईमेल्स ऐड करके दोबारा से आपने यही जो मेथड है फॉलो करना है, ठीक है। तो सेकंड ये पॉइंट हो गया। एंड थर्ड आपको मैं यहाँ पे टेम्पलेट भी दिखा दूँ। अब इससे स्क्रीनशॉट लेके इस तरह से टाइप करें। ये जो टेम्पलेट है आपने टाइप करना है, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आप इसको टाइप करेंगे और नीचे जो लिंक मैंने पेस्ट किया है ना, वो आप अपना जो एडस्टीरा का डायरेक्ट लिंक है वहाँ से जाके आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। तो जैसे ही वो ईमेल ओपन करेंगे और आपके लिंक पे क्लिक करेंगे तो इससे होगी आपको अर्निंग। तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगी। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।